नमस्कार, मैं हूं कनक और ITM यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम इबारत में आज हमारे साथ हैं मुकेश आलम जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका ITM यूनिवर्सिटी में। सर, आपकी शायरी में जीवन के कई रंगों को समेटने की कोशिश जाहिर होती है, तो क्या आप अपना अनुभव हमसे साझा कर सकते हैं? ऐसा है कि मैं जो शायरी है ना, वो दरअसल आपके अंदर ही होती है हर वक्त ना। वो आप बचपन से ही कहीं ना कहीं आपके अंदर वो एक चिप, जिसे हम कह सकते हैं आप आज मॉडर्न लैंग्वेज में, वो चिप यानी कि फिट रहती है पहले से ही। वो लग बात है कि कब आप प्रॉपरली यानी आ पाते हो, सामने आ पाते हो, कब उस पर काम करते हो। तो लेकिन वो बहुत नेचुरल सा प्रोसेस होता है। तो मैं 5th और 6th क्लास में भी उर्दू के शेर पढ़ा करता था और बड़े मुश्किल अल्फाज जो थे वो मुझे अच्छे लगते थे, अट्रैक्ट करते थे। उर्दू पोइट्री की तरफ मेरा पहले से ही बहुत इंटरेस्ट था मेरा। और फिर उसके बाद कॉलेज टाइम में तो लिखते हैं सब, जो नहीं लिखता वो भी लिखता है। तो मैंने भी ज़ाहिर है कोशिश भी की और लिखता रहा मैं। और फिर उसके बाद अपने बिज़नेस में आ गए हम लोग। बिज़नेस में आके बिज़ी हो जाते हैं हम सब। तो कुछ देर फिर नहीं लिखा मैंने 12-13 साल। लेकिन उसके बाद जब आया हूँ तो आई केम एज अ सीनियर पोइट। मैं जूनियर पोइट आया ही नहीं कभी, है ना। तो बस ये एक्सपोजर बड़ा शॉर्ट सा मैंने बताया आपको कि वो एक्सपोजर जो है वो काफ़ी लेट मैंने लिया। मिलते थे मौके लेकिन मैं जाता नहीं था। तो इस तरह से आज आपके बीच में हूँ ग्वालियर में। सर, आपके हिसाब से शायरी जीवन की सच्चाई को और बेहतरीन तरीके से समझाने में कैसे मदद करती है? देखिए, जो शायरी है वो चाहे किसी तरह की भी शायरी हो, वो आपको सेंसिटिव बनाती है, संवेदनशील बनाती है। और मुझे लगता है कि जितना भी कोई इंसान संवेदनशील होगा, उतना ही संवेदनशील हमारा समाज होगा और उतना ही अच्छा माहौल हम क्रिएट कर पाएंगे। आप किसी भी शेर को ले लीजिए, चाहे उसका सब्जेक्ट कुछ भी हो, लेकिन जब जो शेर है वो एक ऐसी मैजिकल 2 लाइनें हैं जो मिलकर के एक ऐसा तीसरा ख्याल पैदा करती हैं जो आपको सोचने पे मजबूर करता है। और चाहे वो लव पोइट्री हो, चाहे वो आध्यात्मिक पोइट्री है, चाहे वो दादू कबीर नानक, है ना, सब ने पोइट्री करी है। तो वो पोइट्री जो है ये आपको हसास बनाती है, सेंसिटिव बनाती है। तो मुझे लगता है कि सेंसिटिव आदमी जो है वो दूसरों की तकलीफ़ भी समझता है और मोहब्बत से पेश आता है। और मोहब्बत हमारा सबका सबसे बड़ा सरमाया है हमारी ज़िंदगी का, तो ज़िंदगी बेहतर बनती है। सर, शायरी लिखने के लिए क्रिएटिविटी और टाइम दोनों की ज़रूरत होती है। हम अक्सर ये देखते हैं कि जो लेखक होते हैं उनको अपनी किताबें लिखने में सालों लग जाते हैं। तो क्या आपके साथ भी कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ नया बनाने से पहले आपको किसी क्रिएटिव ब्लॉक का सामना करना पड़ता है? मैं आजकल उसमें से गुजर रहा हूँ। मैंने करीबन 7-8 महीने से, शायद 10 महीने से कुछ नहीं लिखा। और ये ब्लॉक्स आते रहते हैं, लेकिन ये आपकी बेटरमेंट के लिए होता है। जैसे ये समझिए कि आप साल में 4 मान लीजिए 3-3 महीने का वो सेट है जैसे, तो हमारे मूड जो है वो चेंज होते रहते हैं। हर 3 महीने बाद हमारा मूड डिफरेंट हो जाता है। मान लीजिए एक पहले 3 महीने में मैंने 10 गज़लें लिखी, तो उनमें एक रेपिटिशन आनी शुरू हो जाती है। उसमें आपका ख्याल जो है, आपका थॉट या आपका सब्जेक्ट जो है वो उसी के आसपास घूमता रहता है। लेकिन जब एक ब्लॉक आता है, मुश्किल तो लगता है एक बार कि यार ये क्या हो गया, मैं ही था, मैंने इतने इतने अच्छे शेर लिखे, आज मैं एक लाइन भी नहीं लिख पा रहा। लेकिन उसका फ़ायदा ये होता है कि आप जब 2-4-6 महीने बाद कुछ लिखते हो तो उसमें एक अलग फ्लेवर आता है, एक डिफरेंट सब्जेक्ट, एक डिफरेंट रियल्म को आप छूते हो जाकर के। तो इट इज़ बेटर फॉर एवरी पोइट और एवरी राइटर। ये राइटर्स ब्लॉक तो वर्ल्ड वाइड फिनोमेना है, तो देयर इज़ नथिंग बैड इन इट, इट्स अ बून इन डिस्गाइज। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना कीमती समय हमें दिया।